हुआ है। की सूचना थी कंडेला गांव में, किस तरह का आश्वासन दिया? कंडेला गांव के जो निवासी हैं बहुत ही संस्कारी और सभ्य हैं। उन्होंने प्रशासन का सहयोग मांगा था 1 सप्ताह पहले। उनके सहयोग विज्ञापन के माध्यम से जो हमारे को सूचना दी थी, उस सूचना पर जींद प्रशासन द्वारा विजेंद्र नाम का जो लड़का गुम हुआ उसको ढूंढने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। और कंडेला गांव के निवासियों से निवेदन है कि 2-4 जिम्मेवार आदमी व्यक्ति हमारे पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए दिए जाएं, ताकि लड़के को चाल से, आगे से, पीछे से, चेहरे से आसानी से पहचान सके, ताकि हम उसको। जींद पुलिस क्या कर रही है सर ढूंढने का, किस तरह का? जींद पुलिस इनके विज्ञापन देने के बाद जींद पुलिस द्वारा थाना सदर पर टीमें बनाई गई। एक टीम दिल्ली में गुमशुदा लड़के के चाचा के साथ गई भी हुई है। तो सर कोई दिक्कत भी आ रही है क्या, कोई परेशानी? नहीं, अभी कोई परेशानी नहीं आ रही। हमें पुलिस प्रशासन को हर कोई सहयोग कर रहा है, स्वयं गाँववासी भी सहयोग कर रहे हैं। परेशानी कोई नहीं, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ट्रेस करने। जाम लगाने की सूचना थी? नहीं, जाम ये प्रशासन से सहयोग मांग रहे हैं, ये जाम नहीं लगा रहे, ये प्रशासन से सहयोग मांग रहे हैं। आप इनसे बातचीत कर सकते हो। धन्यवाद सर। जी प्रधान सर। हाँ प्रधान, नीचे करें थोड़ा, ये बराबर रखिए। आज हमारा रोड रोकने का काम था, लेकिन हमने सोचा कि प्रशासन ने पहले बात की जाए, तो हमने प्रशासन को यहाँ बुलाया और प्रशासन यहाँ आया और प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया है और हमसे कुछ अपनी सहायता के लिए 4 आदमियों की डिमांड की है। तो हमने कहा भाई हर प्रकार से हम सहयोग करेंगे और आप उसको ढूंढ कर लाओ। तो कौन सी बातों को लेकर आपकी समिति बनी है और क्या बातें हमारी ये, जैसे SIT बनाएंगे, SIT के साथ हम अपने आदमी भी देंगे, इनको इनके नाम देंगे तो जाएंगे उनके साथ। आगे किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी? अगर आप आगे रणनीति ये होगी, अगर ना मिला ना तो फिर संयुक्त मोर्चे से भी हमने विचार विमर्श करना पड़ेगा और मीटिंग भी करनी पड़ेगी। हम वहाँ करेंगे। क्या आगे भी जाम की स्थिति बन सकती है? हाँ, आगे जो वहाँ पर फैसला होगा वो भी बन सकता है। क्या नाम है? ओम प्रकाश। आपके देखते हैं बैठक हुई थी आज? हाँ जी। अच्छा छजूराम जी, कितने दिनों से गायब था जो कंडेला गांव का युवक था? ये 6 महीनों का करीब हो गया। 26 जनवरी को ये गायब हुआ था। उस 5-6 महीने हो गए ये लापता है। हम प्रशासन से भी, दिल्ली से भी और संयुक्त मोर्चे ने भी खूब प्रयास करे और इस परिवार के हर आदमी ने हर मोर्चा के ऊपर खूब प्रयास किया, पर नहीं मिला। तो हमने फिर प्रशासन से अल्टीमेट दिया और हमने DC से हमारे गांव के या आसपास के गांव के वहां गए, तो DC ने आश्वासन दिया भाई हमें खूब प्रयास करेंगे। और हमने DC के ऊपर और SP के ऊपर, हमारा सदर थाना है उसके ऊपर विश्वास करके हमने 7 दिन का अल्टीमेट दिया था। और जो आज 7 दिन का अल्टीमेट पूरा होने के बाद में 19 तारीख को यहाँ रोड के ऊपर आने की स्कीम हुई, तो हमारे CID भाइयों ने ये कहा भाई प्रशासन और SP और DC आपसे बात करना चाहते हैं गाँव के मौजूद आदमियों के साथ में। तो हमने कहा भाई ठीक है, प्रशासन ने हमने विश्वास देता है, बात करना चाहता है तो हमारे गांव के अंदर यहाँ बुलाइए और हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या उनका विश्वास है, उनके अंदर को अंडेंगे और क्या विश्वास देते हैं। फिर इसको हमारे सदर थाना को विश्वास दिया कि हमें आप एक कमेटी के 4-5 बंदे दें और हमने कमेटी बना चुकी है। हम आपका गाँव के जो जानबूझ के जवान हैं उनको साथ में भेजिए। हम ढूंढने का पूरे भारत के अंदर हम पूरा प्रयास करेंगे और उसको ढूंढ कर रहेंगे, तब तक सांस लेंगे। हमारा प्रशासन और सदर थाना का और SP और DC साहब से यही निवेदन है ताकि जल्दी से जल्दी हमारा जवान मिल जाए। क्या आश्वासन दिया है, कितने दिन का टाइम दिया आपको? टाइम तो इनको बाउंड टाइम नहीं किया, 10-15 दिन का टाइम किया है। फिर 10-15 दिन का हमारी जो टीम जाएगी साथ में पुलिस के और प्रशासन के साथ में हमारे जवान जाएंगे, तो 15 दिन के बाद में हमें संयुक्त किसान मोर्चे के साथ में मीटिंग करेंगे और भारतीय किसान यूनियन फिर मीटिंग करेगी। उसके बाद में क्या विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद में आपको रणनीति हम फिर बताएंगे। क्या नाम जी आपका? छद्दूराम कंडेला, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश प्रवक्ता जी। धन्यवाद। रोता जी, हाँ ये दे देना। तरफ से नमस्कार। तो हमारा जो अल्टीमेटम था 11 तारीख को, हम अपने कंडेला खाप के प्रधान श्री ओम प्रकाश जी की अध्यक्षता में उपायुक्त महोदय जी से मिले थे और हमने एक ज्ञापन सौंपा था कि 18 तारीख को
ताकि आप हमारा जो विजेंद्र साथी किसान है उसको ढूंढ कर दें। अदरवाइज़ यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो हम 19 तारीख को अपना जींद से चंडीगढ़ जो हाईवे पड़ता है उसको हम जाम करेंगे। लेकिन आज सुबह सुबह अपने उपायुक्त महोदय जी का भी और एसपी साहब का भी अपने जो खाप प्रधान श्री ओम प्रकाश जी हैं उनके पास कॉल आई और उस कॉल के माध्यम से उन्होंने ये कहा कि प्रधान जी आप कुछ समय के लिए रोड को न रोकिए, हम हमारे नुमाइंदे आपके पास भेज रहे हैं। तो उनकी तसल्ली के बाद प्रधान जी ने यहाँ अपने गांव में जो भी भीड़ इकट्ठा हुई थी उनमें अपनी बात रखी कि भाई इस तरह उपायुक्त महोदय जी का और एसपी साहब का भी एक मैसेज आया है, तब तक हम प्रशासन से बात करेंगे और जब तक हम रोड नहीं रोकेंगे। यदि वो हमें अच्छी तसल्ली देते हैं, आश्वासन देते हैं या विश्वास दिलाते हैं कि भाई प्रशासन ने अच्छी कार्रवाई की है तो हम उसके बाद आगे का फैसला लेंगे। तो अभी एसपी साहब के दिशा निर्देशानुसार और उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देशानुसार हमारे डीएसपी साहब और एसएसओ साहब सदर जींद हमारे बीच में आए और उन्होंने पूरे गांव और हमारी जो कमेटी है उसके बीच में स्टेटस रिपोर्ट जो सौंपी, जिसको हमने अच्छी तरह से पढ़ भी लिया है। और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हरियाणा और दिल्ली और उसके लगते साथ पंजाब और उत्तर प्रदेश की किसी भी जेल में ये लड़का नहीं है। उसके बाद हमें तसल्ली हुई कि प्रशासन ने अपनी कार्रवाई अच्छे तरीके से की हुई है। तो प्रधान जी ने उनको कहा है कि आप एसआईटी का गठन कीजिए, जिन्होंने एसएचओ साहब ने स्वीकार किया है और कहा है कि हम एसआईटी का गठन करेंगे। और प्रधान जी आप आपके गांव कंडेला से भी 5 सदस्यीय कमेटी का चुनाव करके हमें दे दीजिए, ताकि हम उस कमेटी के सदस्य के साथ दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में इसकी जांच पड़ताल करेंगे। और हमें एसएचओ साहब ने कहा कि हम जल्दी से जल्दी 10-15 दिन में हम इसको ढूंढ करके आपको देंगे। और हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके साथ हमारी बैठकें होती रहती हैं और उनकी भी राज सिंह कंडेला। दूसरी टीम के साथ जाना था, दूसरी टीम के साथ जा सके, तीसरी टीम के साथ जाना था, तीसरी टीम के साथ प्रशासन आप लोगों के साथ। ये दिल्ली पुलिस की जो स्टेटस उम्मीदवार ने करे स्टेटस हमारे को दी है। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।